अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें हमने बनाई नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाई, जिसमें हमने यूजेस पढ़े उसके ताकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। हमने बनाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आज हम नाइट्रेटिंग एजेंट से होते हुए नाइट्रिक एसिड तक पहुंच चुके हैं। नाइट्रिक एसिड जो कि नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है, एसिड है तो इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको मिलाते हैं तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। नाइट्रिक एसिड के आज के लेक्चर में हमने इसकी प्रिपरेशन देखनी है कि हम नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से बाकी एसिड से बिल्कुल अलग है, इसके यूजेस देखने हैं कमर्शियल भी और इंडस्ट्रियल भी, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने पढ़नी इसकी प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स फ्रॉम नाइट्रेट्स आप ले लें, सोडियम नाइट्रेट ले लें या पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, लेकिन लेना नाइट्रेट है। मैंने लिया सोडियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया कास्ट आयरन के अंदर। तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो हमारे पास प्रोटॉन देगा, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, यहाँ से नाइट्रेट हमारे पास रिमूव होगा, तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, और साथ में सल्फाइड बन जाएगा जो बाकी प्रोडक्ट होगी। इसको ऐसे पढ़ लें, ये सोडियम है, बाकी यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन था, एक सल्फेट ग्रुप था, इसको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास सल्फाइड बन गया। इसकी हमने डिस्टिलेशन करवाई 200 डिग्री सेल्सियस पे। यह हमारे पास फ्रेश नाइट्रिक एसिड बना है, इसके अंदर हमारे पास येलो कलर होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पूरे नाइट्रिक एसिड में नाइट्रो ग्रुप होता है? ऐसा नहीं है, होता ज़रूर है, लेकिन जब हम निकालते हैं, रिएक्शन करते हैं इसका, तो इस फ्रेश के अंदर से थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से हमारे पास कुछ नाइट्रो ग्रुप निकलता आ रहा होता है, यानी वो अलहदा होता जाता है, कुछ NO2 100% अगर उसमें 2% भी अलहदा हो रहा है, जिसकी वजह से इसका स्लाइटली कलर येलो हो जाता है। इस येलो कलर को ख़त्म करने के लिए हम इसके डिस्टिलेशन करवाते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम डिस्टिलेशन एक ऐसी डिस्टिलेशन है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का वेपर प्रेशर कम कर देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा के, ताकि हम बाकी जो कंपाउंड है उनको टाइमली निकाल सकें। हमने बनाई कैल्शियम नाइट्रेट इस प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पर। सिल्वर नाइट्रेट वाइट कलर होने की वजह से सिल्वर का हम इसको फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, और सोडियम नाइट्रेट जिसको हम गन पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ना है बर्कलैंड एंड एड्स प्रोसेस फ्रॉम एयर। ये दो केमिस्ट थे जिन्होंने 1903 में बर्कलैंड एंड एड्स ने एक प्रोसेस दिया। इन्होंने बताया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनती है, और उसी प्रोसेस को चलाते हुए इन्होंने नाइट्रिक एसिड हमें बनाना दिखाई। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन पर आएँ तो इलेक्ट्रिक आर्क है, कूलर है, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, ऑब्जॉर्प्शन टावर है। इलेक्ट्रिक आर्क में हम 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, जो कि आसमानी बिजली के टेम्परेचर के बराबर होता है। कूलर में हम 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मगर यहाँ पे क्योंकि 3500 डिग्री सेल्सियस की निस्बत 1000 डिग्री सेल्सियस बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको कूलर कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है, इसकी हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास बनती है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड 2%। इसी को हम आगे लेके चलते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन टावर में 3 चीज़ें देखते हैं। ऊपर से वाटर का गिरना, नीचे क्वार्ट्स, और नीचे हमारे पास बनती है नाइट्रिक एसिड, और वेस्ट गैस ऊपर जाती है। नाइट्रिक एसिड जो नीचे हमारे पास बन रही होती है, उसकी यील्ड हमारे पास अभी 100% तो खैर नहीं आती, लेकिन 98-99 भी नहीं हो पा रही होती। क्यों? क्योंकि वेस्ट गैस में बहुत सारे हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जिसको हमने इधर से रिएक्शन करवा के दोबारा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर से HNO3 की जो यील्ड है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये जो क्वार्ट्स बीच में रखे हैं इसलिए रखे ताकि जब वाटर ऊपर से मूव करे तो यहाँ से यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और नीचे जाते साथ ही हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रिक एसिड बना दे। इस केस में हमारे पास जब हम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ नाइट्रिक एसिड नहीं बनता, नाइट्रस एसिड भी बनता है। नाइट्रस एसिड की फर्दर हम लोग करवाते हैं ऑक्सीडेशन 3 मोल लेके, तो हमारे पास बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड जो कि हमारे लिए मेन कंपाउंड है, और इसके अलावा वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट।
प्रोसेस अगर हम पढ़ें तो इलेक्ट्रिक आर्क में हमने रखनी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर करवाया तो हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको हमने मूव करवाना है यहाँ से कूलर की तरफ। कूलर में इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये डिकम्पोज ना हो जाए। यहाँ से मूव करने के बाद जब इसकी इतनी कूलिंग हो जाए कि डिकम्पोज ना हो सके, इसको ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में फेंक देना है। यहाँ पे फेंकने के बाद इसका रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 तो NO2 जो कि हमारे पास 2% बनेगी। ऑब्जॉर्प्शन टावर में डालेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना हुआ है तो ऊपर से जब वाटर की ट्रिकलिंग होगी तो यहाँ पे क्वार्ट्ज से होते हुए, और ये भी याद है क्वार्ट्ज हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, एसिड के इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो यहाँ से इनकी ट्रिकलिंग होते हुए हमारे पास नीचे नाइट्रिक एसिड बनेगा जिसको हम साइड पे कलेक्ट कर लेंगे। ऊपर वेस्ट गैस में हमारे पास नाइट्रोजन पर ऑक्साइड होगी और दूसरे बहुत सारी गैसेज जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के हम लोग नाइट्रिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बना लेंगे। हमने प्रिपरेशन देख ली नाइट्रिक एसिड के, अब हमने उसके यूजेस देखने हैं और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। यूजेस याद करने का तरीका ये है कि नाइट्रिक एसिड लिखें, उसके एन के अंदर से हमने बनानी है नाइट्रोग्लाइसरीन जो कि एक एक्सप्लोजिव है। टी से हमने बनानी है ट्राई नाइट्रोटोइलिन। आर से हमने बनाना है रिएजेंट जो कि लैब में हम यूज़ करते हैं एज अ रिएजेंट के तौर पे। ए से हमने बनाना है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया हमारे पास गोल्ड एंड प्लेटिनम की क्लिनजिंग के लिए यूज़ होता है, ये प्योरीफिकेशन के लिए भी आप कह सकते हैं। और सी से वही क्लिनजिंग। डी से ड्रग्स भी कह सकते हैं और डाइज भी। ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनाता है। इसके अलावा ए से एक और बात बता दूँ तो आर्टिफिशियल सिल्क भी हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनाता है जो कि इसका बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि हम जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वहाँ से हम इसको उखस करते हैं, निकालते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रिक एसिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.53 होती है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ पी से प्रॉपर्टीज़ तो पी से इसकी पंजेंट स्मेल होती है, एक ऐसी स्मेल जो बहुत चुभती है, चॉकिंग स्मेल भी आप इसको कह सकते हैं। वॉलेटाइल एसिड होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 86 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी को अगर हाफ़ करें तो हमारे पास इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। इस तरीके से आपको इसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट याद हो जाएगा। कलरलेस होता है, लेकिन जो फ्रेश हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होता है, येलो कलर होता है। फ्रेश येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन से कुछ नाइट्रोग्रुप्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये कलरलेस लिक्विड है तो अगर मैं इसकी कूलिंग करवाऊंगी तो एक कलरलेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारा लेक्चर आज का फिनिश हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें।